नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिन आरजे क्लासेस में। आज का विषय बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक है, खासकर उन युवाओं के लिए जो देश की नीतियों और उनके प्रभाव को समझना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे नीति आयोग की नई पहल, भारत के व्यापारिक समझौते और ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन बनेगा ज्ञानी। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है और ये है नीति आयोग से जुड़ा हुआ। आप जानते ही होंगे, नीति आयोग यानी NITI आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो देश के विकास के लिए नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और अब नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को हासिल करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। जी हां, इस पहल के तहत नीति आयोग सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं SDGs क्या हैं? ये 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिनकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की है। इनका उद्देश्य है गरीबी और असमानता को खत्म करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और सभी के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना। भारत ने भी इन लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प लिया है और नीति आयोग की यह नई पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, ये थी नीति आयोग की नई पहल की जानकारी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब दोस्तों, बात करते हैं व्यापार की। भारत आज एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर के देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार देश के साथ एक नए व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। हालांकि अभी इस देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार होगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत के नए व्यापारिक समझौते की जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, शिक्षा ही किसी भी देश की तरक्की की नींव होती है और इसीलिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने जा रही है। इस नई नीति में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज के दौर में तकनीक तेजी से बदल रही है और ऐसे में जरूरी है कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है कि हमारे युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिले और वे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो दोस्तों, ये थी नई शिक्षा नीति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसी दिशा में भारत सरकार रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार ने निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से रक्षा उत्पादन में न केवल बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे तकनीक और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, ये थी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसीलिए केंद्र सरकार ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जल्द ही एक नए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर सकती है। इस मिशन का उद्देश्य होगा कि देश के हर नागरिक को, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। हाल ही में हुए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। सम्मेलन में विभिन्न देशों ने उत्सर्जन कटौती के नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है,
ऐसे में जरूरी है कि सभी देश मिलकर इस चुनौती का सामना करें और धरती को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। तो दोस्तों, ये थी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, मध्य पूर्व या पूर्वी यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष का गहरा होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बन सकता है। इन क्षेत्रों में तनाव की स्थिति पहले से ही बनी हुई है और अगर यह स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वे शांति स्थापना के लिए प्रयास करें और तनाव को कम करने के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत करें। तो दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, वैश्विक आर्थिक विकास दर को लेकर चिंता जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक द्वारा जल्द ही वैश्विक आर्थिक विकास दर को लेकर नकारात्मक पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है। दुनिया भर में बढ़ती मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट जैसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष अन्वेषण का क्षेत्र हमेशा से ही रोमांचक रहा है। हाल ही में किसी नए ग्रह या उपग्रह पर महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में जुटे हुए हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण से हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी मिलती है, बल्कि इससे हमें धरती पर मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए भी नए रास्ते मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ब्लॉकचेन तकनीक में लगातार नए नए नवाचार हो रहे हैं। इन तकनीकों का विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। AI और ब्लॉकचेन हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन तकनीकों से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और रसद जैसे क्षेत्रों में क्रांति आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी AI और ब्लॉकचेन तकनीक की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा का मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों का निर्धारण और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। RBI की मौद्रिक नीति का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ब्याज दरों में बदलाव से निवेश, बचत और उपभोग जैसे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी RBI की मौद्रिक नीति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों में मुद्रास्फीति, महंगाई के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका आम आदमी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना। तो दोस्तों, ये थी मुद्रास्फीति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 के नए संभावित खतरनाक वेरिएंट की पहचान पर चिंता व्यक्त की जा सकती है। हालांकि कोविड-19 के मामलों में कमी आई है, लेकिन यह खतरा अभी टला नहीं है। हमें सावधानी बरतते रहना चाहिए और मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और हाथों को बार बार धोना जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कोविड-19 की स्थिति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, भारत में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। देश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में काफी तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, ये थी हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुई किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।
खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और हमारे खिलाड़ी विश्व पटल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी खेलों में भारत की उपलब्धियों की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में जल्द ही किसी प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के विजेता की घोषणा हो सकती है। यह घोषणा साहित्य जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। साहित्य किसी भी समाज का आईना होता है और साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की खूबसूरती और कुरूपता को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी साहित्य जगत की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, भारत के किसी राज्य में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ या सूखे की स्थिति की आशंका है। प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से मानव जीवन के लिए एक चुनौती रही हैं। हमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रमुख व्यक्ति का निधन हो सकता है। यह निधन उनके चाहने वालों के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। महान हस्तियां इस दुनिया को अपने कार्यों से रोशन करके जाती हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी उस महान हस्ती के निधन की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर नई नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति उस संगठन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। नए नियुक्त व्यक्ति पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, ये थी नई नियुक्ति की जानकारी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि क्षेत्र से संबंधित एक नई योजना घोषित कर सकती है। यह योजना राज्य के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। तो दोस्तों, ये थी बिहार सरकार की नई योजना की जानकारी। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर अच्छा लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एलिन आरजे क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। आज हमने नीति आयोग से लेकर बिहार सरकार की नई योजना तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी और आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए इससे मदद मिलेगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए मुद्दों और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।